स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? चलिए, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। 51 दिन 51 क्लासें। जरा सुनिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया है, निम्न लिखित युग्मों में से कौन सा अभाज्य है, सहभाज्य है। सहभाज्य संख्या होती है जिनका एचसीएफ एक होता है। क्या होता है? एचसीएफ एक होता है, यानी कि वो केवल एक से डिवाइड हो, अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना हो। जैसे देखिएगा, आप इन्हें देखिएगा, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं? ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता आपका कोप्राइम नंबर। ये 23 चौका 92, ये भी नहीं हो सकता। 3 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो आपका आंसर होगा ये। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई कि आपका कोप्राइम नंबर क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गई है बात। ठीक है जी, समझ में आ गई है बात तो आगे देखिएगा। ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। दिया गया है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्याओं को पहचाने। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो आपका P अपॉन Q के रूप में नहीं होती। ठीक है, और रूट में भी आती हैं। तो रूट में जैसे आपका √2 है, √3 है, रूट आपका 5 है। √4 नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है। अब इसी तरह से आप ये देखिएगा, ये आपका परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये पूछ रहा है ना अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये 90 का स्क्वायर होगा, तो ये आपका अपरिमेय नहीं है। ये भी आपकी P अपॉन Q के रूप में आ जाएगी, तो पॉइंट हटाएंगे, P अपॉन Q यानी कि भिन्न के रूप में आ जाएगी। ये आपका 22/7 आपका दिया ही हुआ है। 22/7 पाई का मान होता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी आपका परिमेय है। ठीक है, अपरिमेय यहां देखिएगा, 810 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जब ये 810 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यही आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, यही आपका अपरिमेय होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। ये बात समझ आ गई है तो देखिएगा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या यदि ये संख्या दी गई है और 90 से विभाज्य है, तो x और y का योग ज्ञात करें। अब एक बात सुनिएगा, आपका 90 से डिवाइड होने की बात कर रहा है ये, और 90 से ये डिवाइड कब होगी जरा सुनिएगा, जब y की वैल्यू तो होगी 0। क्या होगी? y की वैल्यू 0। और जब y की वैल्यू 0 होगी तो 9 का रूल होता है कि 9 से वह संख्या विभाजित होगी जिन संख्याओं के अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड होगा। अब आप ये देखिएगा, इनका अंकों का योग देखेंगे, सम करके देखेंगे, तो हमारा 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जो कमी होगी वो x की वैल्यू है। अब देखो, 8 और 1 9 कट जाएगा 9, और ये 6 और 4 कितना होगा? 10। अब 10 में क्या जोड़े कि आपका 9 से कट जाए? 8 जोड़ दो भैया। 10 में क्या जोड़े कि आपका 9 से विभाजित हो जाए? 8। अब x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 0 से तभी कट सकती है जब यहां पर 0 होगी। अब देखिएगा, 8 और 0 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा इनका योग, तो 8 होगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको? आ गई है तो आगे देखिएगा, आगे देखें भैया। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ये 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। अब 3 और 5 से आप क्या करेंगे कि 980 को यहां रखो भैया, 980, और 3 और 5 से विभाज्य संख्या होती है आपकी 15। क्या आपकी डिवाइड जो होगी 3 और 5 से कटने वाली संख्या आपकी 15 है, तो हम 3 और 5 भी रख सकते हैं और 15 भी रख सकते हैं। आप 15 से इसे भाग करिएगा तो 15 छिक्का 90, आपके 8 बच गए। 15 छिक्का 90, 8 बच गए। और हम इसे भाग करेंगे, 15 का टेबल कितनी बार जाएगा? 15 पंजे 75 बार जा रहा है, तो 65 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो आपकी 980 में 65 संख्या ऐसी होंगी जो 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी, और 2 और 3 से कटने वाली संख्या क्या हमारी? 15 है, इसलिए हमने 15 से डिवाइड किया है। बात समझ आ गई होगी? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट। लो भैया देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है,
आपका दिया गया है 56 की पावर 283 इंटू 41, 141 की पावर 283 और 125 की पावर 254 के अंतिम दो अंक क्या होंगे। अब एक बात सुनिएगा, यहां पर मैं इसे कर देता हूं 8 सत्ते 56 करता हूं इसे, 8 इंटू 7 56, अब 283 और इंटू इसे अगर हम देखें तो 3 से संख्या कट रही है हमारी और 3 से कटेगी तो 3 चौक 12 और बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, तो आपका 47 गुना 3 की पावर 283 आ जाएगा। और इंटू ये 25 क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, क्या होता है 5 का क्यूब की पावर 254। अब एक बात सुनिएगा, मेरी एक बात सुनिएगा कि आपका ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब यानी कि सम संख्या है, इधर ये आपकी 5 दे रखी है। आप एक बात बताइए, अगर मैं 5 की गुना 2 में करूं तो 0 आएगा अंतिम अंक। 5 की गुना आपकी किसी भी सम संख्या में करूं, भाई 4 में करूं, 4 में करूं, 6 में करूं, 8 में करूं, ठीक है, किसी भी संख्या में करूं तो इकाई अंक मेरा क्या होगा 0। अब मुझे ये तो पता चल गया कि 0 आएगा। अब इन दोनों में 0 आपका 2 जगह दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि 0 कैसे आएगा, कितना आएगा, यानी कि लास्ट में 2 0 आएंगी या 1 0 आएगी। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखिएगा, ये 2 का क्यूब है और 2 का क्यूब है और इसकी भी पावर आपकी दे रखी है 283 इंटू 7 की पावर 283 और इंटू आपका 47 की पावर 283 और इंटू 3 की पावर 283 और इंटू 5 की पावर, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक सॉरी 3 चौक 12 का 2 होगा और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक 15 एक 16 का 6 हासिल को 1, 3 दूनी 6 एक 7, फिर दोबारा से देखो 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 पंजे 15 एक 16 का 6 हासिल को 1, 3 दूनी 6 एक 7, 5 की पावर आपकी यहाँ पर ये देख लीजिएगा। अब जरा यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पर 2 की पावर आप देखिएगा 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होगा 8। अब ये 2 की संख्या तो है आपकी इतनी और 5 की संख्या है इतनी। अब इन दोनों में आप ये देखिएगा, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी 0 आपकी ये इतनी आ जाएंगी। अब देखो जितने 5 होते हैं ना उतनी लास्ट में 0 होंगी। अब जब लास्ट में 0 होंगी, यहां तो हमारी 2 0 दे रखी है, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई। अगर 5 की, एक बात सुनो, देखो मैं कहूं 5 की पावर 3 है और इंटू 2 की पावर 5, 6, 7, 8 कितनी भी रख दूं मैं, यहां रख दीजिएगा, मान लीजिएगा मैंने 6 रख दिया, तो यहां पर 5 की पावर 3 है और यहां आपकी 6 है 2 की पावर। यहां पर जितनी पावर 5 की होती है ना उतनी आपकी इनकी गुणा करके देखोगे ना तो 0 उतनी आएंगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। वैसे ही मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि 5 की पावर 200 आपका 72 है, तो आपकी 0 लास्ट में 2 अंकों तक 0 ही रहेंगी आपकी, क्योंकि आपकी 0 इतनी आएंगी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी, जैसे यहां पर आपका मैंने करके बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ये दिया गया है 500 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो भैया 500 के गुणनखंड करेंगे, पहले ये है 500, गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे 100 बार कट गया ये, फिर 5 से काट रहे हैं, 5 से 20 बार कट गया ये, 5 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है 4 बार और 2 से ये 2 बार। आप एक बात सुनिएगा कि 5 की कितनी संख्या होगी 3, 5 की पावर 3, ठीक है, पेयर बना है 2 के, आपके 2 की पावर 2। आपका गुणनखंड में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर जो भी पावर दे रखी है उसमें आप एक प्लस कर दीजिएगा, 3 में एक प्लस करेंगे 4 होगा और 2 में एक प्लस करेंगे 3 होगा, तो 4 तिया 12 आपका आंसर होगा। ठीक है, कितने गुणनखंड होंगे 12 गुणनखंड होंगे भैया आपके, इस तरह से आप करेंगे। बस ये बात ध्यान रखें कि पावर पावर आपकी जो भी दी गई है उसमें एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझ आए तो लाइक जरूर करें भाई,
और कमेंट्स करें आपको कैसा लग रहा है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखो मैंने अभी शून्यों की बात करी थी, आ गया आपका ये दिया गया है कि आपका 1587 जीरो फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा जब आपकी जीरो की बात कर रहा है कि अगर आपका इस फैक्टोरियल को समझिएगा कि इसका क्या मतलब होता है, इसे समझिएगा। इसका मतलब यह है कि 1 की गुना 2 में, 2 की 3 में 3, 4 गुना 5, 5 गुना 6 गुना 7, इस तरह से आपका यहां तक जाना जितनी ये संख्या लिखी हुई है। अब आप देखो मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं। अब सुनो देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझिए कैसे करेंगे। आप ये संख्या लीजिएगा 1587 जीरो, आप इसे क्या करेंगे 5 से काटें, क्योंकि मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जितने 5 होते हैं ना उतनी ही जीरो होती है। अब देखो इस बात को यहां आपका सिद्ध किया जाएगा। देखो जैसे 5 से आप इसे काटिए, पांतिया, जितना भी आपका फैक्टर आएगा उसे यहां पर लिखते रहेंगे आपका भागफल, और यहां पे आपका भागफल को फिर भाग करें। पांतिया 15, 5 एकम 5, बचे कितने 3, 5 सत्ते 35, बचे कितने 2, 5 चौक 20। अब ये 31 74 जरा यहां लिख दें, ठीक है। फिर इसे आप 5 से भाग करेंगे, 5 से इसे भाग करें कि 5 छंग 30, पांतिया 15, पांतिया 15 बचे 2, 5 चौक 20, इसे ठा करके यहां रखिएगा और इस 5 को फिर भाग कीजिएगा, 5 से इसे भाग करिए, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, ठीक है। 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे कितने 3, और 5 छंग 30, फिर 5 से भाग करेंगे, ये आपका यहां पर चला जाएगा 26, आपका 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये 25 यहां पे चला जाएगा और इस 25 को भाग भी करेंगे, ठीक है, कि 5 पंजे 25, ठीक है। इस 5 को फिर भाग करेंगे, 5 एकम 5, तो ये अब इन सभी को आप प्लस करेंगे तो इनमें से कोई सा आंसर आ जाना चाहिए। अब देखो कैसे कि भैया 1, 5, 6, 11, 11 आपका 6 17, 17 आपका 21, 21 और 4 कितना 25 का, 5 का हासिल को होगा 2, ठीक है जी 2। अब आपका 2 2 4 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होगा 14 2 16, 16 का 6, हासिल को 1। देखो 65 किसी में दे रखा है, हाँ सारों में 65 आ रहा। आगे देखो भैया आपका 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 आपका, ये आपका 3 बचा, तो आपका आ गया 39 65। देखो 39 65 आपका डी ऑप्शन होगा। बात समझ आई? आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जब जीरो आपका निकालना होगा, अगर फैक्टोरियल में कहा जाए तो। या मैं ये कह दूं कि 1 से 100 तक की संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर आपका अंत में क्या कह रहा, अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी, उसी तरह से आपको शून्य निकालनी होगी, कितनी होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा भैया, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे सुनिएगा आपका क्या कहा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है। अब एक बात सुनिएगा, आपको बताया हुआ है कि हम अगर 1 से 99 तक की संख्या लिखते हैं, 1 से 99 तक की संख्या लिखते हैं तो कोई भी अंक आपका 20 बार आता है। क्या आता है, कोई भी अंक 20 बार आता है। और जब 20 बार आता है, जीरो को छोड़ करके 20 बार आता है, ठीक है। तो यहां पर 2 की बात कर रहा, तो आप ये देखिएगा 1 से 100 तक आपका 20 बार आएगा 2, ठीक है। अब ये है 1000, अब 1000 है और हमारी जो आपका 100 से इसे भाग करे तो 10 बार जा रहा है, हमारा 100 से इसे भाग करे तो 10 बार जा रहा है, मगर हमें 100 माइनस भी करना है। क्यों माइनस करना, क्योंकि 100 से ऊपर चल रहा है, क्योंकि 99 तक आपके हमें माइनस करने। अब आप ये देखिएगा जब हम इससे इसे भाग करें तो 10 बार, जबकि 20 हमें माइनस करना है। क्यों माइनस करना, क्योंकि हमें 1 से 99 तक के जो 20 हैं वो आपके माइनस कर देने, हमें 100 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब 100 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और ये है आपके 100 कितने, आपका 1000,
1000 कितने आपका 10 गुना 100, 100 में 20 है तो 10 100 में कितने होंगे आपके 100 होने चाहिए। अब यहां पर क्या है आपका 10 100 में कितने होने चाहिए 20, तो आपके 1000 तक टोटल जो आने चाहिए वो 200 आने चाहिए। क्या आने चाहिए 200। अभी हमने कुछ छोड़ा हुआ भी है इसमें, मगर आप सीधा सीधा देखिएगा कि क्या 1 से 99 तक 20, फिर 100 से 200 तक 20, फिर 300 से 399 तक 20, फिर 400 से 499 तक 20, फिर आपका 500 से 599 तक 20। इस तरह से आपके 10 बार 20-20 आपके जुड़ते चले जाएंगे। बट आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें 100 से नीचे वाले तो माइनस करने, इसमें से आप 20 माइनस कर दे तो 180 आपके बचे। कितने बचे 180। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर आएगा क्योंकि इसने कहा 100 से ऊपर, 100 से 1000 तक। अब यहां पर आप देखेगा कि आपका 200 के बाद 201, 202, 203, आपका इस तरह से यहां पर आपका सैकड़े के स्थान पर, ठीक है, आपका 2 और आ रहा है। तो आपका 200 से लेकर के आपका 299 तक आपके 100 बार आपके 2 लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे 100 बार 2 लिखे जाएंगे। अब जब 100 बार लिखे जाएंगे, एक तो हमने सीधा सीधा जोड़ लिया कि आपका 1 से लेकर 99 तक 20, फिर 100 से लेकर के 100 से लेकर के 199 तक 20, आपका 200 से लेकर 299 तक 20। इस तरह से हमारे आपके आ गए थे 1000 में 200, 100 तक 99 तक माइनस किए हमारे 180 आ गए, और ये आपके जो 100 दे रखे हैं इसे जोड़ देंगे तो 280 आपके आ जाएंगे। इसमें 280 ऑप्शन आपका ए होगा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दोबारा से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बात कि आपका 1 से 99 तक आपके 20 हमें माइनस कर देने हैं, ठीक है, और 100 के आपके 10, 100 के 1000 में 100 के 10 आपके आएंगे टोटल, आपके जो आपकी संख्या बैठेंगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया 1000 में से अगर 100 माइनस कर दिया जाए तो हमें 900 संख्या लिखनी है, 900 संख्या लिखनी है। और 900 संख्या में अब आप देखिएगा 900 संख्या में आपके जो लिखे जाएंगे वो 180 बार 2 लिखे जाएंगे, और प्लस 100 ये आ जाएंगे। अब जब 100 ये आ जाएंगे तो ये 280 आपका टोटल आ जाएंगे, ठीक है भैया, क्योंकि 900 तक लिखने में आपका 20 तो इकाई और दहाई के, 20 तो इकाई और दहाई के स्थान पर आपके 20 बार लिखा जाता है कोई भी अंक, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ये। अब इस बात को समझिएगा कि आपका दिया गया ये संख्या देकर के कह रहा है को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप एक बात सुनिए, सभी इंटू में है। अगर मैं 11 से इसे विभाजित करूं तो एक शेष बचेगा, 11 दूनी 22 एक शेष बचेगा, और 11 तिया 33 एक शेष बचेगा, 11 चौक 44 एक शेष बचेगा, 11 पंजे 55 एक शेष बचेगा, 11 छिक 66 एक शेष बचेगा, और 11 सत्ते 77 एक बचेगा। सभी की गुणा करूं तो आप एक बात देखिएगा, एक की कितनी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका एक ही आएगा। तो अगर मैं 11 से ऐसे भाग कर रहा हूं तो एक शेष बच रहा भैया मेरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप ये देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपका दिया गया 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 37 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए शेषफल देखो, आप सुनो, देखो कैसे करेंगे। ये आपका दे रखा 32, दिया है 33, दिया है 34, दिया है 35, और आपका 36, और ये आपका दिया है 37। अब हमें भाग करना है 17 से। सुनिए क्या कर रहे हैं, देखो 17 से इसे भाग करूं, 17 दूनी 34 होगा, 17 दूनी 34। आपका
माइनस के 2 शेष आ गया, माइनस के 2 शेष नहीं करोगे तो भैया देखो 15 बचेगा प्लस का। आप 15 भी ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं 2 ले रहा हूं माइनस के। अब 17 दूनी 34 करेंगे, 34 से ये 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1 आ गया। इसे मैं इसे पूरा भाग, इसे भाग कर रहा हूं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसे भाग कर रहा हूं तो यहाँ 1 से 17 दूनी 34, 1 शेष बच रहा है, यहाँ 17 दूनी 34, 2 शेष बच रहा है, यहाँ पर 17 दूनी 34, 3 शेष बच रहा है। अब आप ये देखेगा, ये पूछ रहा है शेष क्या आएगा। भाई साहब एक बात देखो, अगर मैं यहाँ 15 लिखता हूं, यहाँ 14 लिखता हूं, या 0 1 2 3 सबकी मल्टीप्लाई भी करता हूं, तो भी आपका मल्टीप्लाई करने पर ये जो 0 रखी हुई है ये सबको 0 कर देगी और मेरा शेष 0 बचेगा। ठीक है, चाहे मैं यहाँ प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। ठीक है, आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात को मैंने क्यों किया। आप चाहे यहाँ आपको भाग करके शेष 15 लिख ले या 14 लिख ले आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 15 या 16 लिखा जाएगा तो फिर भी आपका 0 आएगा। बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो दिया गया है क्या कह रहा है, ये न्यूनतम संख्याओं को में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 के द्वारा विभाजित हो जाए। अच्छा एक बात सुनिएगा, 9 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है कि जो आपका डिजिट का सम होता है वो 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब 9 से तब ये संख्या कटेगी तो इनका सबका योग करके देखेंगे। अब योग क्या होगा कि इनका योग 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखो जैसे 6 और 3 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा। आप देखिएगा 7 दूनी 14 और 4 आपका 18, ये कट जाएगा। अब 8 और 4 कितना होगा 12। अब ये 12 आपका दिया गया है, अब 12 मुझे काटना है तो 12 में से क्या घटाऊं कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो 12 में से आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा कि इसमें से 3 अगर मैं घटा देता हूं तो 9 आ जाएगा और 9 कट जाएगा। तो मेरा आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, जो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है 3। ठीक है, तो हमें क्या घटाना है, 3 घटाना है, हमारा आ गया। या इनका सबका सम करके आप देख लीजिएगा क्या घटाया जाए तो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बस आपको देखिएगा ये करना है कि इस संख्या से इसे डिवाइड कर दो। बस 97 जो आपका दिया गया है आप इसे डिवाइड करेंगे, क्या 97 को 53 से आप डिवाइड कर देंगे तो आप देखिएगा कितना आएगा आपका 53। इसमें से इसे माइनस करेंगे 4, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका ये 4, यही शेष होगा आपका आंसर। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बस आपको इतना करना है। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/4, 1/5 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिएगा, एक बात सुनिएगा, आपको हमने बताया हुआ है कि आपका लघुत्तम यानी कि एलसीएम, एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। जब आपको भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालने की बात करें तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भिन्नों का क्या, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम क्या, अब इन तीनों से कटने वाली संख्या, एलसीएम क्या, इन तीनों से कटने वाली संख्या आपकी क्या होगी भाई साहब, 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और एचसीएफ यानी कि इन सबको काटने वाली संख्या क्या होगी, 1 होगी। अब 1 से 5 को भाग करेंगे तो 5 होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन को देखे जरा ध्यान से। वह सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 10, 14, 15 और 21 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। आप जरा इस बात को ध्यान से समझिए।
तो क्या करेंगे, 5 शेष बचना चाहिए। आप इनका सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम आपको बता दूं, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। 7 से ये कट रही है, देखो 21, तो 7 को खत्म करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 से ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। अब 5 हम इसमें छोड़ते हैं, यहाँ 3 रहने देते हैं, ठीक है। 7 से ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, यहाँ 2 रहने देते हैं, ठीक है साहब। अब आप देखिएगा ये 2 आपका इसमें है और 3 आपका इसमें है, तो बस इन्हें भी छोड़ो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम आपका आ जाएगा 210। और 210 से कटने वाली संख्या क्या होगी आपकी, इनमें से देखो कि 210 का 21 का टेबल पढ़ो, 21 पंजे 105, 1005, 4 अंकों की संख्या 1005 आ गई, 1005 यानी कि 50। अब इसमें इसने एक और बात कही है कि 5 शेष बचे, इसमें 5 और जोड़ देंगे, क्योंकि एलसीएम में अगर 5 जोड़ देते हैं तो जो जुड़ेगा वही शेष रहता है, तो 1055 आपका आंसर होगा, और ये आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो लो आपको एलसीएम लेकर के बता देता हूं कि आपका 7 है, 10 है, 14 है, 15 है, ठीक है, और 21 दिया है, तो आप 7 से काट रहे हैं। 7 से आप इसे काटेंगे एक बार, ये आपका 10 नहीं कटेगा, ये 2 बार कट गया 14, 15 नहीं कटेगा, ये 3 बार कटा है। आप 5 से देखिएगा, 5 से आपका ये 2 बार कट गया है, ठीक है, यहाँ 2, और ये 5 से 3 बार, ये 3। अब आप देखें 2 से आपका ये 3 बच गए, 2 पूरे कट गए, फिर 3 से हम इसे काट देंगे, ये पूरा कट जाएगा। अब इन्हें देखो जरा, 7 पंजे 35 दूनी 70, और 70 का 3 गुना करोगे तो 210 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इस आधार से हमारा आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। कह रहा है ये 5 घंटिया क्रम से 3, 5, 9, 10, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो दिए गए विकल्पों में से किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी। आप सबसे पहले एलसीएम देखें, एलसीएम कम समय में कैसे निकालेंगे। आप ये देखो, हमें इनसे कटने वाली संख्या देखनी है, हमें टेबल याद है तो हमें सब पता चल जाएगा कि आप ये देखेगा, मैं 15 की गुना अगर 15 और 10 से कटने वाली संख्या देखूं तो आता है हमारा 30, और 30 आता है तो 30 हमारा 5 से भी कटता है, इससे भी कटता है, मगर 90 से नहीं कट रहा है, तो 30 यानी कि एलसीएम अब हमारा आ जाएगा 15 और 10 से कटने वाली और 9 से कटने वाली संख्या 90 होगी, और ये 90 मिनट है, और 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 30 मिनट होता है। अब 1 घंटे 30 मिनट अगर मैं 10 बजे में जोड़ देता हूं तो 11:30 बैठेंगे, और 11:30 आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है जी, 11:30 आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका। क्वेश्चन है 6/7, 27/14, 15/14, 22/7 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पर आपका एचसीएफ ज्ञात करना हो, और आपको बताया हुआ है कि भिन्नों का एचसीएफ जब आपको निकालना होता है एचसीएफ, तो ऊपर एचसीएफ होता है और ये एलसीएम होता है बेटे, एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, काटने वाली संख्या, और एलसीएम होती है कटने वाली संख्या। अब हम यहाँ देख रहे हैं, इन्हें काटने वाली संख्या देखें क्या आएगी कि भैया 3 से देखिए ये कट रहा, 3 से ये कट रहा, 3 से ये कट रहा, 3 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। और यहां देखेंगे आपका इनसे कटने वाली संख्या, तो इनसे कटने वाली संख्या 14 है, 14 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, और ये 14 तो कट ही रहा है, ये आपका आ गया। अब ये 3/14 देखियो ऑप्शन ए हमें दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको एक बात देखिएगा, यहाँ एचसीएफ निकालना, क्योंकि इन्हें मापने के लिए कोई पैमाने की आवश्यकता है, और पैमाना क्या होगा जो इनके टेबल में आ रहा होगा। आप देखो जैसे आपको दिया गया है, ये 48 है, 72 है, 96 है, और ये
आप इन्हें देखिएगा 24 का अगर टेबल याद है तो आपको क्लियर हो जाएगा। 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120 आपका आंसर होगा। तो बड़े से बड़ा जो पैमाना होगा, अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी लंबाई का जो पैमाना होगा वो 24 मीटर का होगा। आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो फिर गुणनखंड करके करेंगे हम कि भैया ये 48 दे रखा है, 72 दिया है, 96 दिया है और 120 दिया है। बस अब आप इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले कि 24, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 48, 2 से काटेंगे 60। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 12 बार, ये 18 बार, ये 24 बार, ये 30 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 से ये 6 बार, ये 9 बार, ये 12 बार, ये 15 बार। फिर आप 3 से काट लें, क्योंकि 3 से 3 दूनी, 3 तिया, 3 चौक और 3 पंजे। ठीक है, अब ये संख्या कटनी बंद हो गई। कटनी बंद हो गई तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 आ गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं और टेबल याद है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पीड आपकी अच्छी होगी और स्पीड और एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। आगे देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या ज्ञात करें। अच्छा, एक बात सुनिएगा, आपने ये पढ़ा होगा कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, पढ़ा होगा। अब यहां पर ये देखिएगा, एक संख्या आपको दे रखी है 25 और एक संख्या आपसे पूछी जा रही है और एलसीएम दिया है 150 और आपका एचसीएफ है 4। तो 25 से इसे काट दो 6 बार और एक्स दूसरी संख्या आपकी 24 आ गई। कितनी आ गई? 24 आ गई, ये लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं भैया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 और उनके में से बोले तो महत्तम समावर्तक 15 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। देखो भैया, आपको एक बात बता दूं, एलसीएम आपको निकालना बड़ा आसान है। आपको जब इस तरह से दिया गया हो तो ये लो एलसीएम, आपको क्या करना है, ये अनुपात उठाओ और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 15 गुना इनकी मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 और 15 छिक्का 90 आ गया, बात खत्म। लो, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि कैसे। अब अगर ये कहोगे कैसे तो आपको एक बात बता दूं, जरा मेरी बात सुनो। अगर संख्या में 10 और 15 लेता हूं, अपने पास से ले रहा हूं और मैं यहां पर आपका इनमें से कॉमन निकालता हूं 5, तो 5 से ये 2 बार कटेगा, 5 से ये 3 बार कटेगा। अब ये कटना बंद हो गया, ये कटना बंद हुआ तो ये रेशो बन गया। अगर मुझे एचसीएफ देखना तो ये एचसीएफ होगा, मेरा एचसीएफ है ये। और अगर एलसीएम देखना है तो ये अनुपात और एचसीएफ। तो 5 गुना 2 गुना 3, अब 5 दूनी 10 तिया 30, ये मेरा एलसीएम होगा अगर मैं इसके अनुसार चलता हूं तो। ठीक है, उसी के आधार पर मैंने यही किया है यहां पर कि आपका एचसीएफ दे रखा है 15 और अनुपात की गुना की और आपका 90 आ गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन। ये लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और क्या कह रहा है जरा देखिएगा। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए जिसे 2/3, 3/5 और 6/10 भिन्नों में से हर एक से विभाजित किया जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। भाई साहब, एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ मैंने आपको एक बात बताई थी कि एचसीएफ जब हम निकालते हैं भिन्नों का एचसीएफ नहीं सॉरी एलसीएम, एलसीएम निकालना है क्योंकि आपका सबसे बड़ी संख्या देखनी है। एलसीएम निकालना तो इनसे कटने वाली, ऊपर वाली संख्याओं से कटने वाली संख्या हम देखेंगे तो आप देखिएगा इनसे कटने वाली संख्या क्या होगी, 2 से और 2 से 3 से 6 से कटने वाली संख्या है 6 और इन्हें काटने वाली संख्या क्या होगी, 3 5 10 को 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है जी। अगर देखिएगा आज आपको
जो क्वेश्चन आपको कराए हैं अगर अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखिएगा आप कमेंट्स जरूर करें, बताएं कैसा चल रहा है। अच्छा लग रहा है तो और हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।